प्रैक्टिस सेट 1.2 में से इतने क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं कि तुम बोलोगे कि सारा पेपर में से सिमिलरिटी चैप्टर के इसी चैप्टर में से आता है, इसी प्रैक्टिस सेट में से आता है, तो कम से कम 5 मार्क के क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में से आएंगे। तो इसमें 10-11 क्वेश्चन है, एक साथ पढ़ लेंगे सारे के सारे। तुम अगर पेन बुक कॉपी लेके बैठते हो तो 1 घंटे के अंदर पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म, तुम फ्री, मैं फ्री, सारे फ्री। और 3 थ्योरम पढ़ाऊंगा, लेकिन 3 थ्योरम में क्या होता है वो पढ़ाऊंगा, कैसे होता है, क्या होता है, प्रूफ कैसे करने हैं, वो सारी चीजें बाद में पढ़ेंगे। तो मैं प्रवीण रंधड़े आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वेदांत महाराष्ट्र 9th and 10th। और हम शुरू करते हैं सीधा सीधा प्रैक्टिस से, क्योंकि ये है एवरग्रीन वीडियो। आप आज देखो, कल देखो, अगले साल देखो, 2027 में देखो तो भी चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। मस्त पढ़ाया हुआ है, सारी चीजें समझ लो। सबसे पहले समझते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है। तो बच्चों का ना थ्योरम के बारे में बड़ा मिसकंसेप्शन है कि बाप ये बहुत मुश्किल चीज होती है, हमें आता नहीं है। पहले समझो कि इसका कहना क्या है, वही चीज यूज होगी। बाकी चीजें थ्योरम की बाद में देख लेंगे। एक ही थ्योरम आएगा, 5 थ्योरम है, 5 में से एक एग्जाम में आएगा, कौन सा होगा वो बता दूंगा। लेकिन अभी समझो कि ये थ्योरम कहना क्या चाहता है, ये थ्योरम कब यूज करना है। तो जब भी आपको कोई ट्रायंगल दिखेगा, क्या दिखेगा, ट्रायंगल, और ट्रायंगल के साथ साथ एक और चीज दिखेगी। कौन सी चीज दिखेगी, वो चीज होगी इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को पैरेलल लाइन, मतलब इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को अगर हम पैरेलल लाइन निकाल ले, किसी भी एक साइड से हम क्या निकाल ले, पैरेलल लाइन निकाल ले। जैसे ये लाइन जो यल है, उसने क्या किया, P और Q ऐसे दो जगह पे कट किया, और वो लाइन यल, ये देख लो, इफ लाइन यल, जो हमारी लाइन यल है वो पैरेलल है, किसको पैरेलल है, BC को पैरेलल है, BC को पैरेलल है, देन तभी हम कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं, तब हम थ्योरम यूज कर सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कब यूज होगा, जब ट्रायंगल दिखेगा, ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल दिखेगी, तब होगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज। और तब वो थ्योरम क्या होता है, तो वो थ्योरम सिंपल होता है कि इधर का रेशियो इक्वल टू उधर का रेशियो। अब क्या होता है इधर का रेशियो, तो इधर का रेशियो मतलब इन दोनों का नाम ले लो, क्या है ये नाम, AP है सर, AP डिवाइडेड बाय इन दोनों का नाम ले लो, क्या है इनका नाम, PB, इक्वल टू, देखो इधर का रेशियो हो गया। अभी उधर का रेशियो जल्दी से कमेंट में बताओ क्या आएगा, तो उसका कमेंट में रेशियो आएगा कि AQ अपॉन QC हो गया। तो दिस इज कॉल्ड द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दिस इज व्हेरी बेसिक थ्योरम। पण हे याच्यापेक्षा सोपं काहीच नाहीये, समजतंय का सोप्या साध्या भाषेत। चला पटापट पटापट कमेंट्स मध्ये टाका की हो सर समजलं, डन सर, जमलं, की बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थ्योरम काय म्हणतो, जर एखाद्या साइडला एखादी लाइन पैरेलल असेल तर त्यामध्ये आपण रेशो घेऊ शकतो। अब देखो पैरेलल रही लाइन तो हम रेशो लेंगे। अब इसका उल्टा थ्योरम होता है, उस उल्टे थ्योरम को कहा जाता है कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी मतलब कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसमें क्या होगा, इसमें उल्टी चीज दी होगी। उल्टी मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली लाइन जब भी, समझ लो ABC, इसका एक ही क्वेश्चन और जो कभी एग्जाम में नहीं आता, लेकिन समझ लो कि लाइन यल है, ये है PQ। अगर आपको गिवन है, क्या गिवन है, गिवन को हम इफ लिखेंगे। इफ आपको पहले से गिवन है कि AP अपॉन PB इधर वाला रेशो इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, उधर वाला रेशो, ये आपको पता है कि ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देन तब आप बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कॉन्वर्स से क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो कि लाइन यल पैरेलल लाइन नहीं, साइड लिखेंगे क्योंकि साइड है, पैरेलल साइड BC। तो कितना सिंपल है कि देखो अगर पैरेलल हो तो हम क्या ले सकते हैं, रेशो ले सकते हैं। अगर हमारे पास रेशो हो तो हम क्या दिखा सकते हैं, लाइन को पैरेलल दिखा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उल्टा किया क्या बन जाता है, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। समझ गए, जल्दी से एक बार रेड हार्ट डाल दो कि हाँ सर इतना तो समझ गए। ये क्यों होता है, इसका प्रूफ कैसे आएगा, वो उसका एक लास्ट में एक वीडियो लेंगे कि ऑल IMP थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर के सारे IMP क्वेश्चन उस दिन पढ़ा दूंगा, IMP थ्योरम। तो अभी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अब देखो दूसरा एक थ्योरम है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। तो इसका थ्योरम, इसका भी रेशो ही निकलेगा। तो इसका रेशो कैसे निकलेगा, इसका रेशो निकालने के लिए याद रखो कि रे कौन सा, रे BD इज एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर है, BIACCT, और बाइसेक्टर है किसका, ऑफ एंगल, किस एंगल का, ABC का, ABC का एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, तो ये एंगल अगर 60 डिग्री का है, कितना है, 60 डिग्री, तो इसके बीच में से एक लाइन जाएगी जिसकी वजह से इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। दो टुकड़े मतलब ऊपर वाला एक, नीचे वाला एक। तो ऊपर वाला 30 डिग्री का होगा, नीचे वाला 30 डिग्री का होगा, 30 60। और ये बीच वाली लाइन जो हुई वो ही हमारी एंगल बाइसेक्टर। तो जब भी आपको एंगल बाइसेक्टर दिखेगा तब यूज करना है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, तो समझ लो इसमें लिखना है रेशो। तो जहां से एंगल बाइसेक्टर नहीं है वैसा कोई भी एक पॉइंट उठा लो, तो एक वर्टाइसिस उठा लो, सर यहाँ से एंगल बाइसेक्टर है तो हम इससे लेते हैं,
तो यहाँ से क्या करना है, आपको रेशो लिखना है। तो पहले दो बड़ी साइड लेनी है, फिर दो छोटी साइड लेनी है। तो दो बड़ी साइड मतलब ये देखो, यहाँ से बड़ी साइड मतलब ए बी और बी सी, तो यहाँ पे आएगा आपका रेशो ए बी और बी सी। याद करना, इफ ये अगर इफ है तो ये है देन, ये होगा बी सी इज इक्वल टू ये वाला रेशो इज इक्वल टू उधर वाला रेशो। तो आपको दो छोटी साइड लिखनी है। दो छोटी साइड मतलब ये टूटा हुआ एडी और सी डी, ये आएगा आपका एडी और दूसरा आएगा आपका डीसी। डीसी या फिर सीडी दोनों सेम सेम है, लिख लिया, सिंपल है। तो जहां से एंगल बाइसेक्टर नहीं वहां से बड़ी लाइन ही, फिर दो टुकड़े जो छोटे छोटे होंगे उस साइड के, लिख लिया। दिस इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इतना ही है, या फिर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। इतना समझ गए क्या सब लोग? चलो जल्दी से, ये तो बहुत ही सिंपल है। प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। अगर आपको तीन लाइन पैरेलल दिख गई किसी भी क्वेश्चन में, आपको अगर तीन लाइन, कितने लाइन, तीन लाइन पैरेलल दिख गई, तो समझ लो ये थ्योरम लगेगा, मतलब लगेगा। लगेगा कैसे लगेगा? तो तीन लाइन पैरेलल देखो कौन कौन सी लाइन है। तो ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, तीनों लाइन पैरेलल है और ये रही इसकी ट्रांसवर्सल। तो आपको क्या करना है, पहली ट्रांसवर्सल पे का रेशो डिवाइडेड इक्वल टू दूसरी ट्रांसवर्सल पे का रेशो। तो पहली ट्रांसवर्सल ये रही, तो इसका रेशो क्या आएगा, ए बी और बी सी। तो इसका रेशो लेंगे हम ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, इसका रेशो क्या आएगा जल्दी से बोलो? तो इसका रेशो आएगा एक्स वाई और वाई जेड। तो इसका रेशो आएगा एक्स वाई अपॉन वाई जेड। खत्म क्वेश्चन। बट ये याद रखना, इधर ए बी से शुरू किया है तो इधर जेड से मत शुरू करना, इधर से ही शुरू करना। अगर यही डायग्राम आपको देनी हो तो वो खड़ी भी दे सकते हैं ऐसे वर्टिकल, ऐसे जिसमें ए हो, बी हो, सी हो, एक्स हो, वाई हो, वाई 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 हो और जेड हो। तो देखो ए बी बी सी एक्स वाई वाई जेड, खत्म। कितना सिंपल है, इससे बेहतरीन चीज आपको कोई नहीं मिल सकती। बोलो जल्दी से, समझ गए क्या? तो तीन ही थ्योरम है, तीन थ्योरम के ऊपर पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट बेस है और इससे ना आपका पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 हो जाएगा। 11 क्वेश्चन है, 11 में से 3 क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं। 3-4 क्वेश्चन वो बता दूंगा कौन से आते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो हमेशा नहीं आता, कभी नहीं आता, इनफैक्ट आया ही नहीं आज तक, वो पढ़ लो कि गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर। तो आपको ये चीज फाइंड करनी है कि ये एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को हम यूज करेंगे। उसका रेशो अगर सेम सेम आ गया तो समझ लो ये वाली क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो जल्दी से बताओ, इस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वाला रेशो कैसे लिखेंगे? इस ट्रायंगल में आपको एंगल बाइसेक्टर वाला रेशो लिखना है तो कैसे लिखोगे? जल्दी से बोलो, एंगल बाइसेक्टर वाला रेशो। तो ये देखो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है ऐसा समझेंगे हम, तो यहां से रेशो लिखेंगे। तो क्या आएगा, Q से लेके P, P से लेके R, QP अपॉन PR। ये दो बड़ी साइड हो गई। अब दो छोटी साइड मतलब वो टुकड़े दो, तो एक आएगा QM और दूसरा क्या आएगा, यमार। आपको क्या करना है, ये दोनों रेशो अगर सेम सेम रहेंगे, ये रेशो इक्वल टू ये रेशो, इसका मतलब क्या है, ये बीच वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये रेशो सेम सेम नहीं है तो इसका मतलब बीच वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर नहीं है। तो ये रेशो पहले हम ट्राई करेंगे आता है कि नहीं। तो इसको उठा लो। तो चलो एक एक लेते हैं। सबसे पहला क्या आएगा, QP अपॉन PR इक्वल टू, देखो QP अपॉन PR, QP कितना है, QP है हमारा 7 और PR कितना है हमारा 3। तो ये लिखता हूं मैं 7 और अपॉन 3, इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा लेते हैं, दूसरा कौन सा है, QM अपॉन यमार। तो QM अपॉन यमार, मैथ टू थोड़ा मुश्किल ही है मुझे पता है, क्योंकि काफी सारे बच्चों को ऐसा लगता है ये चीजें क्या हो रही है। बेटा तेरे को आदत नहीं है, सॉल्व कर, आदत लग जाएगी। आदत लगेगी तो क्या होगा, फिर समझ में आने लगेगा, क्योंकि ये शुरुआत में तो थोड़ा भारी लगेगा ही। ये देखो QM 1.5 3.5, तो 3.5 डिवाइडेड बाय 1.5। हमें पता है कि इसमें भी एक नंबर के बाद पॉइंट है, इसमें भी एक नंबर के बाद पॉइंट है। पॉइंट को निकाल ही दो तो पॉइंट दोनों में से निकल जाएगा, एक एक नंबर के बाद है, इसलिए बचेगा 35 अपॉन 15। इसको भी 5 से डिवाइड हो सकता है, नीचे वाले को भी 5 से डिवाइड हो सकता है। तो 5 3 जा 5 7 जा, तो आंसर कितना आया अपना 7/3, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोनों सेम सेम है क्या? हाँ सर, 7/3। तो फ्रॉम 1 and 2 आप लिख सकते हो पहले इक्वेशन एंड दूसरे इक्वेशन से क्या लिख सकते हो कि ये चीजें अगर सेम है तो ये चीजें भी क्या होगी, सेम। मतलब QP अपॉन PR इज इक्वल टू QM अपॉन यमार, और इसकी वजह से देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी PROPERTY, ये लिखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी की वजह से हमें एक चीज पता चल चुकी है कि रेशो अगर आया है तो इसका मतलब क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो कौन एंगल बाइसेक्टर है, PM इज एंगल बाइसेक्टर, वो है एंगल बाइसेक्टर BISECT और बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। तो
तो QPR का एंगल बाइसेक्टर वो है। अगर ये रेशो सेम सेम नहीं आता है तो वो एंगल बाइसेक्टर नहीं है। कितना सिंपल है। चलो नेक्स्ट करके दिखाओ मुझे जल्दी से, इसमें करके दिखाओ। पहले तो रेशो बताओ क्या आएगा। तो रेशो सर वही आएगा क्योंकि नाम चेंज किया ही नहीं उन लोगों ने, तो नाम चेंज किया नहीं तो वही आएगी चीजें। तो यही से शुरुआत करते हैं, सिर्फ उसका डायग्राम थोड़ा बदल दिया है। तो QP अपॉन PR, तो पहले लेंगे हम QP अपॉन PR, उसके बाद क्या लेंगे हम, ये दो थोड़े टुकड़े QM MR, तो QM अपॉन MR। तो जल्दी से ट्राई करो, लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपसे कराऊंगा, जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करो। QP अपॉन PR कितना है, QP अपॉन PR कितना है, तो QP 10, PR है 7, तो 10 अपॉन 7, तो ये रहा हमारा 10 अपॉन 7। दूसरा वाला देखो कितना है, ये QP 8 और ये कितना है 6, तो 8 अपॉन 6। इसको डिवाइड हो सकता है, कितने से डिवाइड होगा जल्दी जल्दी बोलो। तो 2 जा सॉरी 3 2 3 जा 2 4 जा, तो 3 जा 4 जा मतलब 4/3। जल्दी से बता दो ये दोनों सेम सेम है क्या, जल्दी से देखो और बोलो दोनों चीजें सेम सेम है क्या। लगता है कि आपको दोनों चीजें सेम है, नहीं है। 10/7 और 3/4 सेम सेम नहीं है। इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 पहले और दूसरे से हम ये पता चला है कि ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम सेम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये सेम सेम नहीं है तो ये भी सेम सेम नहीं हो सकता, तो इक्वल टू नहीं है। देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर या फिर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, BIACCT और एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, रे PM सॉरी रे कौन है PM इज नॉट, क्यों नॉट, क्योंकि सेम सेम नहीं आया तो नहीं है, इज नॉट एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल RPQ, समझ QRP, तो Q की QPR। चलो पता चल गया, तो दोनों तो मैंने कर दिए, ये तीसरा वाला करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, ये कर लो। ये हो जाएगा तो कर लो, ये हो जाएगा अपना 9/10, यह है 3.6/40। तो देख लो होता है क्या, तुम्हारा हो गया तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो नहीं गुड। तो जल्दी से ये बता दो, ये क्वेश्चन नंबर 1 में से 3 जो है, 1 में से कौन सा है 3 है, इसमें एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है, ये बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी। कर लोगे, सच्ची कर लोगे, ट्राई करके देखो, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है एक हमारा, जो एक ही क्वेश्चन है पूरे किताब में जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, कॉन्वर्स वाला थ्योरम लगाना पड़ता है। तो कॉन्वर्स वाला थ्योरम लगा दोगे तो यहाँ पे काम हो जाएगा। जल्दी से देखो क्या होता है, तो देखो इन ट्रायंगल PQR में PM 15 है तो P2M 15 है, तो ये 15 हो गया। PQ 25 है तो P2Q ये पूरा का पूरा जो है P2Q ये कितना है 25 है, 25 है। तो जल्दी से बता दो ये 15 है, ये पूरा P2Q 25 है, तो QM कितना होगा, QM कितना होगा, QM कितना होगा। तो सारे बच्चों को पता है ये 15, तो ये कितना होगा कि टोटल 25 हो जाए, तो सर ये 10 होगा। तो 10 और 15 25 को प्रूफ करके दिखाएंगे हम बाद में, लेकिन समझते हैं पहले। तो बोलो जल्दी से, इधर क्या दिया है सर, PR 20 है, P2R कितना दिया है 20 दिया है पूरा का पूरा, और NR 8 है, ये क्या है NR कितना है 8। तो जल्दी से बोलो बचा हुआ कितना होगा, तो 20 में से 8 निकाल दो तो कितना बचता है 12, तो ये कितना होगा आपका 12 हो गए, मिल गए सारे के सारे। अब इसमें क्या करना है, स्टेट वेदर द लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ, आपको दिखाना है कि ये NM RQ से पैरेलल है कि नहीं है। अगर वो पैरेलल होगी तो BPT थ्योरम लगेगा, मतलब उसका उल्टा करते हैं कि अगर BPT थ्योरम लगा तो इसका मतलब वो पैरेलल है। तो हम BPT थ्योरम लगा के देखते हैं, कैसे लगा के देखते हैं, पहले तो एक एक साइड निकाल लेते हैं। चलो एक एक साइड करेंगे, सबसे पहले इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से कि PM हमें दिया हुआ था, तो जो चीज है दी है लिखो, PM इक्वल टू 15 एंड PQ दी थी 25, तो PQ इक्वल टू 25। और हमें क्या चीज फाइंड करनी है, पहले MQ फाइंड करनी है, क्योंकि MQ 10 लगेगी हमें, क्योंकि ये 10 हमने फाइंड की है। तो ये कैसे आई 10, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक पूरी चीज लिखेंगे कि आपका जो PQ है वो किस चीजों से बना है, तो PM प्लस MQ इन दो चीजों से बना है। तो हमारा PQ तो 15 है, नहीं सॉरी PQ 25 है, जो PM है वो 15 है, और MQ हमें पता नहीं है, MQ हमें निकालना है। तो 15 को इधर भेजो, तो 25 माइनस 15 इक्वल टू MQ, तो 25 माइनस 15 कितना होता है 10 इक्वल टू MQ, मतलब MQ की वैल्यू कितनी आई सारे बच्चों की, जल्दी से बोलो 10 10 10। हमारी वहां पे 10 आना वो अलग चीज है, यहाँ पे लिखना ये अलग चीज है, और इसका रीजन भी बताना पड़ेगा आपको कि पहले P आता है, फिर M आता है, फिर Q आता है। इसका मतलब आप एक लाइन में वो दिखा सकते हो, दिखा दिया। चलो अब दूसरी चीज देते हैं इस साइड के बारे में। तो हमें PR पता है वो 20 दिया है, हमें NR पता है वो 8 दिया है, और एक हमें PN फाइंड करना है, क्योंकि वही तो रेशो बनाएगा। तो अभी देखो इधर क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलो क्या करोगे। तो PR किन चीजों से बनता है, तो NR प्लस PN,
एन आर प्लस पी एन, या फिर आप ऐसे लिखोगे तो अच्छा लगेगा, पी एन प्लस एन आर, इन दो चीजों से बनता है। तो ये तो हमारा 20 हो गया, पी एन हमें पता नहीं वो चाहिए, और ये हमारा 8 है, 8 इधर भेज दो, तो 20 माइनस 8 इज इक्वल टू पी एन। और पी एन कितना हो जाएगा, जल्दी से बोल दो, पी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12, 20 माइनस 8 12। तो यहाँ पे भी रीजन लिखना पड़ेगा आपको कि पहले पी आता है, फिर एन आता है, फिर क्या आता है, आर। ये चीजें हो गई तीनों की तीनों, डन 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 डन, बोलो कैसा लगा, सब मिल गई जगह। तो ये सारी वैल्यूज निकलने के बाद अभी आपको बीपीटी थ्योरम लगा के देखना है। तो बीपीटी थ्योरम लगा के देखने के हम ट्राई करेंगे कि बीपीटी थ्योरम लगता है कि नहीं लगता है। अगर बीपीटी थ्योरम लग गया, इसका मतलब वो दो लाइन पैरेलल है। अगर बीपीटी थ्योरम नहीं लगा तो वो दो लाइन पैरेलल नहीं है। तो लगा के देखते हैं। चलो अब नाउ, ऐसे नाउ लिखना है। बीपीटी थ्योरम क्या होता है, इधर का रेशो और उधर का रेशो हमें सेम सेम चाहिए। तो पहले इधर का रेशो ले लो, तो पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर, इसका रेशो क्या आएगा, पी एन कितना है अपना 12 अपॉन 8, तो 12/8 विच इज इक्वल टू 4 2 जा 4 3 जा मतलब 3/2। इक्वेशन नंबर 1 मस्त है। चलो अभी इधर का हो गया, उधर का रेशो ले लो, पी एम अपॉन एम क्यू, क्या आएगा बेटा बोलो जल्दी से। तो ये आएगा सर 15/10, 15/10 मतलब इसको भी डिवाइड करेंगे अच्छे से, तो 5 2 जा 5 3 जा, तो ये हमारा आया 3/2। इससे क्या तुम लोगों को समझ में चीज आई, फ्रॉम 1 एंड 2 तुम लोगों ने क्या समझा कि सर इधर की चीज सेम है, इसका मतलब इधर की चीज भी सेम होगी। मतलब पी एन अपॉन एन आर ये वाली चीज सेम होगी, किसके साथ साथ, पी एम अपॉन एम क्यू के साथ साथ, पी एम अपॉन एम क्यू के साथ साथ होगी सेम। फ्रॉम 1 एंड 2 लिख लिया हमने पहले कि फ्रॉम 1 एंड 2 वो चीज क्या होगी, सेम होगी। और सेम अगर होगी तो बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कॉन्वर्स, बीईआरएसी, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि वो कॉन्वर्स बताता है कि अगर वो दो रेशो इक्वल इक्वल है, इसका मतलब क्या है, एन एम पैरेलल साइड आर क्यू, जो एन एम है वो हमारा आर क्यू से क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये इतनी चीजें करनी पड़ेगी, इतनी चीजें की आदत तो लगानी पड़ेगी। एक साइड फाइंड करो, दूसरी साइड फाइंड करो, दूसरी साइड फाइंड होने के बाद पहले दोनों रेशो फाइंड करो, इक्वल दिखाओ, इक्वल दिखाने के बाद अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब लगेगा। और इसके बाद वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अभी कोई टेंशन नहीं, अब तक ही टेंशन था। ये पहले दो क्वेश्चन ना थोड़े से घुमा फिरा के पूछे गए हैं, बट ये एग्जाम में कभी नहीं आए। लेकिन इसके बाद वाले क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है। एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा, हर साल आएगा। एकदम फालतू क्वेश्चन है। देखो सबसे पहली चीज क्या बोली है वो समझो और लिखो, NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है। और यहाँ पे साइन भी दिए है, ये साइन देख के भी तुम समझ सकते हो एंगल बाइसेक्टर है। तो बिंदास एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगा दो सीधा सीधा कि बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, कि बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, BICCTOR एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, PROPERTY। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या होती है कि यहाँ से एंगल बाइसेक्टर है ना, तो हम यहाँ से नाम लेंगे कि यम एन, यहाँ पे देख लो MN है क्या, हाँ MN है, अपॉन क्या होता है इधर का एनपी, एनपी है क्या इधर, सर पीएन है, पीएनपी नहीं है तो यहाँ पे भी पीएन लिखो, एनपी लिखो या पीएन लिखो, सेम सेम ही चीज है। इक्वल टू क्या होता है ये वाला रेशो, एम क्यू अपॉन क्यूपी, तो यहाँ पे एम क्यू भी है क्यूपी भी है, तो एम क्यू अपॉन क्यूपी हो गया। अब वैल्यू पुट करो, एमएन कितना है तो 5 है, डिवाइडेड बाय नीचे पीएन कितना है, पीएन 7 है, एम क्यू कितना है तो 2.5 है, और उसके बाद नीचे क्या है हमारा क्यूपी, तो यहाँ पे क्यूपी, क्योंकि ये फाइंड करना है, क्योंकि उसने पूछा होगा क्यूपी कितना है, मिल गया क्यूपी कितना है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये इधर आएगा ये इधर आएगा, तो 5 इंटू, यहाँ पे लिखता हूँ 5 इंटू क्यूपी इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7, 2.5 इंटू 7, जल्दी से बोलो क्या होगा, 5 उधर भेज दो, तो क्यूपी इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7 डिवाइडेड बाय क्या होगा, उधर भेजो तो डिवाइडेड बाय 5 होगा। अब डिवाइड करो, किसको किसको आता है डिवीजन वो करो, जिसको नहीं आता है वो मेरी चीज सुनो। देखो 2.5 मतलब होता है ढाई, ढाई वन जा ढाई, ढाई का दुगना कितना होता है 5, वो तो सिंपली हो जाएगा, ढाई 2 7। तो अभी बचा हमारा 7/2, 2 से 7 को डिवाइड करो तो 3.5 आंसर आता है। तो क्यूपी मेरा तो 3.5 आ गया, तुम लोगों का जिसका नहीं आया वो सुनो कि 7 2, तो 2 3 जा 6 होता है, बचा 1, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे तो यहाँ लेगा 0, तो 2 5 जा क्या आएगा 10, तो हो गया मेरा आंसर, काम खत्म, बन गया। जल्दी से बोलो यस सर डाल दो कि यस सर समझ गया सर, ये तो बहुत सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चन थे, ये तो हम कर लेंगे। अब देखो ये भी है, ये भी वैसे ही है कि मेजर ऑफ सम एंगल इन द फिगर आर गिवन, प्रूव दैट, ये रेशो प्रूव करो। ये देखो क्या है, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC, मतलब ये क्या है देखो बोलो जल्दी से, तो ये है हमारा बीपीटी। तो बीपीटी लगाने के लिए क्या चीज चाहिए, दो लाइन पैरेलल चाहिए। अगर तुम दो लाइन पैरेलल प्रूव कर देते हो तो हो गया काम
खत्म है काम, कोई टेंशन नहीं है। 2 लाइन पैरेलल प्रूव कर दो, हो गया काम। तो 2 लाइन पैरेलल प्रूव करोगे तो ये चीज आ जाएगी, और 2 लाइन पैरेलल प्रूव करने के लिए ये हमें मदद करेगा। सिर्फ तुम मुझे इतनी चीज बता दो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिखाने के लिए ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल है, जल्दी से बता दो। कि फॉर साइड, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, कि एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी। ये दोनों एंगल सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि ईच 60 डिग्री, दोनों 60 के हैं। देखो इधर दिया है कि दोनों कितने कितने के हैं, 60 के। देयरफॉर बाय कौन सी टेस्ट? तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। इन दोनों को करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, याद रखना, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। तो पैरेलल लाइन सेम दिखाने की टेस्ट हमने 9th में पढ़ी थी, उसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर दोनों सेम साइड डायरेक्शन में होंगे तो उसे करस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है। अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में होंगे तो उन्हें अल्टरनेट एंगल कहा जाता है। तो यह करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट क्या कहती है? उस हिसाब से साइड लाइन PQ पैरेलल साइड हो जाएगी आपकी। पैरेलल कौन सी साइड हो जाएगी? BC। तो आपको डायरेक्ट लिखना है, कोई टेंशन नहीं है। इतना लिख लोगे कि दोनों एंगल सेम है, इसके लिए बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट लाइन PQ और लाइन BC क्या होगी? पैरेलल होगी। अब पैरेलल होगी तो बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। BPT थ्योरम क्या कहता है? उधर का रेशियो इक्वल टू इधर का रेशियो। इधर का रेशियो बोलो जल्दी से क्या है? तो यही चीज छाप दो, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। हो गया प्रूव्ड, खत्म है। इतना ही तो बोला था उसने कि ये दोनों सेम सेम प्रूव करो, प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन था ही नहीं। उन लोगों ने ना जबरदस्ती बैठा के क्वेश्चन बनाया कि लो सर क्वेश्चन लो और इसको सॉल्व करके दिखाओ। बोलो जल्दी से, समझ गए? तो बोलो तारा। अब इस क्वेश्चन का आंसर जिसको नहीं आया ना, वो तो बस छोड़ दो, तुम 10th, तुम फिर से 5वीं क्लास में 6वीं क्लास में चला जाओ। जल्दी से बोलो इसका रेशो तब तक तुम निकाल के दिखाओ कि 3 पैरेलल लाइन है, और 3 पैरेलल लाइन में क्या रेशो होता है? इधर का रेशो इक्वल टू उधर का रेशो, जिसमें सारी वैल्यू तुम्हें पता है, ऑलरेडी पता है। देखो इतनी मतलब इतना बकवास क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपको सिर्फ BQ फाइंड करना है। तो पहले QC फाइंड कर लेंगे हम। QC फाइंड कर लोगे तो BQ मिल ही जाएगा। BQ फाइंड करना है, QC दिया है, सॉरी 14, और ये फाइंड करना है। तो जल्दी से करो, ये क्वेश्चन करो, मैं तब तक पानी पी के आता हूँ। जल्दी से करके आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। सब बच्चे जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आ गया आंसर सबका? क्या करेंगे इसमें? तो सीधा सीधा बाय प्रॉपर्टी PROPERTY प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन THR3 पैरेलल PALLEL, अरे बाप, पैरेलल लाइन एंड दियर ट्रांसवर्सल। अब कोई ये मत पूछना सच में कि सर पैरेलल लाइन मतलब क्या होता है, मुझसे ना बताया जाएगा। चलो आ जाओ, क्या होता है? तो सीधा सीधा क्या प्रॉपर्टी होती है? तो इधर का रेशो मतलब AP अपॉन PD। तो AP तो हो गया, इसके नीचे आएगा PD इज इक्वल टू उधर का रेशो क्या आएगा? BQ अपॉन QC। तो BQ अपॉन QC वैल्यू पुट करो, तो 15 अपॉन 12 इज इक्वल टू BQ पता नहीं है, तो BQ की जगह कुछ नहीं, डिवाइडेड बाय 14। तो इसमें क्या होगा? BQ तो अपनी जगह पे रहेगा, वो ऊपर ही है, सिर्फ हमें 14 को इधर लेके जाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? 15 अपॉन 12 इंटू आ जाएगा अपना 14, क्योंकि वो नीचे था। तो इधर बचा BQ, इसको डिवाइड काटो कूटो और काटो गोलो और लगा लो, जो आएगा आंसर। तो 2 से काटते हैं, 3 से काटते हैं पहले। 3 चौक 12, 3 5 15। तो देखो 5 अपॉन 4 इंटू 14 इज इक्वल टू आया BQ। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 7 जा, तो अब कितना बचा? तो 7 5 25, तो 75 अपॉन 2 35 अपॉन 2 इक्वल टू BQ। 35 को डिवाइड करो 2 से, तो कितना आंसर आएगा? वो उतना आंसर लिख देना। मुझे बताया कि 17.5 आएगा, पर ठीक है तुम लोग लिख लेना अच्छे से, 17.5। कितने बच्चों का आया? जल्दी से बोल दो यस सर यस सर यस सर, कमेंट सेक्शन में भर दो। कमेंट सेक्शन में यस सर ये सारी चीजें भर दो, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। जल्दी से भर दो कमेंट सेक्शन, पूरा भर दो, पूरा का पूरा भर दो।
पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन भर दो। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन भर दो कि हाँ सर आंसर आ गया हमारा, कोई टेंशन नहीं। अब बोलो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, तो उसने बोला है क्यूपी फाइंड करो फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो ये दो डॉट दिख रहे हैं तुम लोग को, ये दो डॉट है ना, ये दो डॉट नहीं है, ये बता रहे हैं कि एंगल बाइसेक्टर है। तो हमें पता है कि जो हमारा एन क्यू है इज एंगल बाइसेक्टर, या फिर सीधा लिख सकते हो तुम इज अ बाइसेक्टर, CTOR बाइसेक्टर ऑफ, ये बाइसेक्टर का ही सिग्नल है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल यम एन पी। अगर ये बाइसेक्टर है तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी यूज होगी। और क्या होगी यूज, जल्दी से बोलो, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो यहां से एंगल बाइसेक्टर है, तो यहां से रेशो लिख सकते हैं हम, तो यम एन अपॉन एन पी इज इक्वल टू, इधर से क्या आएगा एम क्यू और क्यू पी। वैल्यू पुट करो जल्दी जल्दी से, एम एन की वैल्यू कितनी है, एम एन की वैल्यू कितनी है, एम एन की वैल्यू 25 40, तो ये रहा मेरा 25, यहाँ रहा मेरा 40, इक्वल टू ये कितना है 14 और क्यूपी फाइंड करना है, 14 और क्यूपी क्या करेंगे सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 25 के पास चला जाएगा हमारा क्यूपी और 14 के पास चला जाएगा हमारा 40, तो ये तो बढ़िया हो गया, मस्त मस्त चला गया। अब 25 को उधर भेज दो, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कुछ होगा तो कर लो, क्यूपी इक्वल टू 14 इंटू 40, 14 4 कितना होता है जल्दी से बोलो, 14 दूने 28, 28 दूने 56, तो 560 हो जाएगा, 56 और ये 0 डिवाइडेड बाय 25। अभी तुमको जैसे डिवाइड करना है करो, आई डोंट केयर, बट मुझे आंसर चाहिए। 25 से करना है 25 से करो, 5 से करना है 5 से करो, जिसको कुछ नहीं आता वो करो, बट मुझे आंसर निकाल के दो। ऐसे भी किया तो चल जाएगा कि 560 है, नीचे 25 है, तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। मैं तो इसको 100 कर देता पहले, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करके फिर पॉइंट दे देता तो भी चल जाता, पर तुम ऐसे करो, तो 6 बचा, यहाँ पे बचा 0, तो 25 2 जा 50, तो कितना बचा 10 बचा। अभी तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे जाएगा पॉइंट, यहाँ पे आएगा 0, 25 4 जा 100, तो बचा कितना 22.4। मेरा तो उतना है, तुम लोग का देख लेना, कभी कभी मेरा गलत हो जाता है, काफी गलतियां होती है मुझसे, तुम देख लो। बाकी सही है, जल्दी से बोल दो एक बार, सही है क्या, सही है क्या, सही है क्या, सही है क्या, है सर सही है, बढ़िया। चलो अब इसमें कौन सा थ्योरम यूज करेगा, ये तो होमवर्क है, मैं बताऊंगा ही नहीं इसमें क्या करना है, तो बिल्कुल नहीं, तो तुम्हें ये चीज करनी है, कौन सा थ्योरम यूज होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें करनी है, और मुझे एक्स की वैल्यू निकाल के देनी है। इससे वाहियात क्वेश्चन कोई है नहीं, तो तुम लोग को ये चीजें तो करनी है, कुछ भी करो आई डोंट केयर, बट मुझे वो क्वेश्चन का आंसर चाहिए। चलो ठीक है, ये देखो अभी ये आएगा एंगल बाइसेक्टर फिर से, तो वही क्वेश्चन वही क्वेश्चन वही क्वेश्चन, देखो यहाँ से एंगल बाइसेक्टर है तो थ्योरम वैसे, ये दो क्वेश्चन होमवर्क है तुम्हारे, कि LM अपॉन क्या आएगा, LM अपॉन MN इज इक्वल टू TL अपॉन TN, तो ये चीजें हैं, तुम्हें आंसर निकाल के दिखाना है, मुझे कुछ भी करके आंसर निकाल के दे दो, तुम लोग करना है वो करो, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है इसमें, ये यूज करो, वैल्यू पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये ना बेसिक बेसिक से भी बेसिक बेसिक क्वेश्चन है कुछ, कि जो उन लोगों ने डाल के रखे हैं, बट वो है अभी बहुत सालों से चल रहे हैं और वही है, और वही एग्जाम में आते हैं, तो ये चीजें मुझे आंसर बतानी है कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का इतना है, क्वेश्चन नंबर 8 का इतना है, क्वेश्चन नंबर 2 का इतना है, वैसे जाना मत, वरना आधे क्वेश्चन सॉल्व किए आधे क्वेश्चन चले गए। बोलो फिर से कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, डायरेक्ट बोल सकते हो तुम कि बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, वही एक प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर वाली जो यूज होने वाली है, क्योंकि हमें दिखता है सीधा सीधा ट्रायंगल और ट्रायंगल में दिखता है एंगल बाइसेक्टर, वो कहता है चिल्ला चिल्ला कि ए से शुरुआत कर दे कि A to B और B to C इक्वल टू क्या हो जाएगा A to D और D to C, A to D D to C हो गया अपना डंडा डंडन। ये वैल्यू पुट कर दो अभी कि AB की वैल्यू कितनी है x है, अपॉन BC की वैल्यू कितनी है x प्लस 5 है, इक्वल टू कितना है AD कितना है x माइनस टू, DC कितना है x प्लस 2, तो x प्लस 2 हो गई वैल्यू पुट। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम की चीज तुम लोगों ने सुनी होगी तो वो कर लो, तो x के पास हमारा चला आएगा x प्लस 2 और इक्वल टू इधर चला जाएगा x माइनस 2 x प्लस 5। अभी इसी को सॉल्व करेंगे, तो बोलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छे से बोलो, सारे बच्चे एक साथ नाम के साथ बोलेंगे इसको सॉल्व करे तो करे कैसे, और करे ना तो करे ना कैसे, कैसे करे बता दो। सुनो, ये x से इसको भी मल्टीप्लाई करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो, तो x इंटू एक्स कितना होता है, x का स्क्वायर होता है, प्लस x से इस 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एक्स कितना होता है 2x होता है, तो ये चीज तो हो गई खत्म। अभी इधर कैसे करें सर, इधर तो दो दो है, तो पहले इसके सामने पूरा ब्रैकेट चिपका दो, पूरा ब्रैकेट मतलब क्या होगा x प्लस 5, फिर दूसरा लो जो है वो उसके सामने पूरा ब्रैकेट चिपका दो, तो दूसरा है -2, तो -2 के सामने पूरा ब्रैकेट x प्लस 5।
अभी करो एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो होगा वो इधर की चीजें ऐसे ही रखो। 2x इक्वल टू, अब बोलो x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस x इंटू 5x। अब देखो -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -9 आएगा, माइनस इंटू प्लस -2x, माइनस इंटू प्लस -5 टू जा कितना होता है 10। अभी मैं क्या कहता हूँ, सभी चीजें ना, एक चीज याद रखो, हमेशा क्या करते हैं, जिधर x बड़ा होता है उधर सारी चीजें लेके जाते हैं और नंबर को दूसरी साइड पे रखते हैं। तो देखो x किधर बड़ा है तो वो चीज हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गए, कितने बचे 3x माइनस 10। तो देखो इधर 2x है, इधर 3x है, तो बड़ा वाला x इस साइड पे है, तो हम इसको उधर लेके जाएंगे सारा माल को, और उधर का नंबर इधर लेके आएंगे। तो -10 है, उधर से इधर आया इक्वल टू के इधर आया कि वो +10 हो जाएगा, इक्वल टू देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x तो था ही इधर, ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस है, उधर जाने के बाद -x स्क्वायर, 2x इधर प्लस था, उधर जाने के बाद -2x। तो अब देखो क्या क्या बचता है, कैसे कैसे बचता है, तो हमें पता है कि -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दोनों के दुश्मन, दोनों के दोनों कट गए, 3x में से 2x गए, तो बचा कितना x, तो x इक्वल टू कितना है इधर 10, तो x इक्वल टू 10 मतलब 10 इक्वल टू x, x इक्वल टू 10, 10 इक्वल टू x, तो x10 बेन 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x 3 मार्क का क्वेश्चन है, सिंपल सादा, समझ लोगे, कर लोगे। तो ये चीजें अगर समझ में आ गई ना एक बार कि बढ़िया मजा है, जिंदगी बहुत सुखी है। तो देखो अभी सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट मतलब इससे सिंपल कुछ चीज हो ही नहीं सकती। देखो इसमें क्या करना है, आपको एक्टिविटी दी है और एक्टिविटी में बॉक्सेस भरने हैं, तो ये एक्टिविटी चल रही है बीपीटी पे, तो आप सिर्फ बीपीटी को फॉलो करो कैसे करना है। देखो तो इसमें क्या कहा है, इन ट्रायंगल एक्सडीई ट्रायंगल को पहले तो हाईलाइट करना है कि एक्सडीई ट्रायंगल है तो है कौन सा। रुको मैं हाईलाइट करके देता हूँ, डायरेक्ट कलर भर के दो, कलर भरा के मस्त दिखेगा। देखो ये है हमारा एक्सडीई, ये वाला ट्रायंगल दिख गया। अभी इस ट्रायंगल में आपको करना क्या है, उसमें 2 लाइन पैरेलल है, ये PQ और ये पैरेलल है, वो चीज हमें पहले से बताइए कि PQ और DE पैरेलल है, और जो चीज पहले से दी होती है उसे हम कहते हैं गिवन, उसे हम क्या कहते हैं, गिवन, GIVEN गिवन। तो इस पहले डब्बे में आएगा गिवन, हो गया। अब देखो इधर क्या होगा, XP, तो उसके नीचे क्या आएगा, उधर वाली चीज PD, तो इधर आएगा PD, हो गया मस्त। अभी XQ, नीचे क्या है QE है, तो ऊपर क्या आएगा XQ, क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी वही है, प्रॉपर्टी मतलब वो क्या होता है, बीपीटी वही कहता है, तो ये क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगा दिया फिर से। अब ट्रायंगल चाहिए XEF, तो XEF ट्रायंगल लो, इसको भी कलर लगाते हैं हम लोग, तो देखो ये लगा दिया XEF को कलर। अब XEF में XEF हो गया। अब इसमें 2 लाइन पैरेलल, इधर ये गिवन आएगा, इधर आएगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये चीज लिख देना बीपीटी, और इधर रेशो बोलो क्या आएगा, तो XQ अपॉन QE, तो XQ अपॉन QE इज इक्वल टू क्या आएगा, XR अपॉन RF, तो XR अपॉन RF लग गया बीपीटी, देखो लग गया बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम उसमें। अब तुम एक चीज देखो कि ये इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन नंबर 2 था, देखो XP अपॉन PD इज इक्वल टू है XQ अपॉन QE, इधर देखो XR अपॉन RF ये भी है XQ अपॉन QE। तो अगर ये दोनों चीजें सेम है, मैं ग्रीन कलर में दिखाता हूं, ये दोनों चीजें अगर सेम है तो ये दोनों चीजें भी क्या होगी, सेम होगी फ्रॉम 1 एंड 2। आपको ये चीजें समझनी होगी इस साल के लिए कि हाँ ये दोनों सेम है, मतलब वो दोनों भी क्या होगी, सेम। तो XP अपॉन PD इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, XR अपॉन RF, ये दोनों सेम आ जाएगी, ये दोनों चेंज आ जाएंगे। और देखो XP अपॉन PD, अब आपको क्या करना है, ये खाली डब्बा जो दिखता है ना उसको मैं लाल कलर दे देता हूँ, ये वाला डब्बा दिखना है। तो आप देखो सिर्फ कि XR अपॉन RF इज इक्वल टू XP अपॉन PD। देखो XP अपॉन PD इसका मतलब क्या हुआ कि बीपीटी उधर ऑटोमेटिक लग गया, अगर उसमें ऑटोमेटिक बीपीटी लग गया तो बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम वो दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल। तो आपको यही दिखाना था, PR पैरेलल दिखाना था किससे, DF से, तो PR पैरेलल हो गया DE से, सॉरी DF ने DE, हो गया जल्दी से, मजा आ गया। तो देन प्रूव दैट, हो गया। और सेगमेंट DF ही है वो, इधर गलती से DE आया, तो DF हो गया, जल्दी से बोलो, समझ गए। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे सारे के सारे, और इसमें लास्ट क्वेश्चन बचा है जिसको स्टार दिया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन मुश्किल है, हॉट्स का है, ऐसा किताब वालों का कहना है, एक्चुअल में है नहीं। इससे वाहियात क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ समझो तुम लोग, मैं करके दिखाता हूँ। इन ट्रायंगल ABC, तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ABC, तो ट्रायंगल की बारी आई तो ट्रायंगल बना लेते हैं। तो बन गया ट्रायंगल ABC, बस ये थोड़ा सा मोटा बन गया, इतना मोटा हमको चाहिए नहीं, तो हम इसको पतला करवा लेते हैं कि पतला ट्रायंगल दे दे एक छोटा सा। हाँ ये बन गया रे BC, तो ये है हमारा A, ये है हमारा B, ये है हमारा C। BD बाइसेक्ट एंगल ABC, इसमें एक BD है तो B to D, ये बाइसेक्ट करता है, किसको बाइसेक्ट करता है, इसको। रे CE बाइसेक्ट ACB,
तो जो सीई है, ऐसा सीई है, ये देखो सीई, ये बाइसेक्ट किसको करता है, एसीबी को बाइसेक्ट करता है, कर लिया। इफ सेगमेंट AB एंड AC सेम सेम है, उसका क्या करना है कि AB जितना है उतना ही क्या है AC है, दोनों सेम सेम है, देन प्रूव दैट ED इक्वल टू BC। ऐसा प्रूव करो कि आपका ED, ये लाइन ED क्या चाहिए, BC को पैरेलल चाहिए। अब ये चीज आपको करनी है, कैसे करनी है, तो ये बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है, बस कंसेप्ट समझो, सीधे समझ जाओगे। तो पहले सबसे पहले हमें गिवन लिखना है, तो गिवन में जो चीजें तुम्हारे पास है वो सारी चीजें इधर लिख दो। क्या चीजें लिख दो कि BD, यहाँ पे लिखो रे BD, ये जो भी ऊपर दिया है वो सब लिख दो, रे BD, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट एंगल, BD किसको बाइसेक्ट करता है, ABC को बाइसेक्ट करता है, ABC को बाइसेक्ट करता है। फिर रे दूसरा कौन सा है, सीई, सीई किसको बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट ए एंगल ACB को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, बाइसेक्ट करता है। अभी लिखो टू प्रूव, टू प्रूव मतलब आपको प्रूव क्या करना है, तो हमें क्या प्रूव करना है, ये अपना ED, इसको प्रूव करना है पैरेलल, किसके साथ प्रूव करना है, BC के साथ। तो हमें पता है पैरेलल कब प्रूफ होगा, पैरेलल प्रूफ करने के लिए एक ही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है कि हमें कॉन्वर्स ऑफ एंगल BPT लगाना पड़ेगा। कॉन्वर्स ऑफ BPT कब लगेगा, जब इधर वाला रेशो और इधर वाला रेशो सेम होगा। अब इधर वाला रेशो और उधर वाला रेशो सेम तो दिया नहीं है, तो उसको सेम करवाना पड़ेगा। सेम करवाने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, एंगल बाइसेक्टर, तो उसके लिए सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगवानी पड़ेगी। उसके बाद ये वाली चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज भी गिवन में पड़ी है कि AB और AC सेम है, ये चीज भी तो कहीं ना कहीं यूज में आएगी ना, क्योंकि उसने अगर दी है कोई चीज तो ऐसे फालतू में थोड़ी दी होगी। उसने अगर कोई चीज दी है तो कुछ ना कुछ सोच के दिया होगा कि सेगमेंट, सेगमेंट कौन सा, AB और AC, सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AC, ये कुछ तो सोच के दिया होगा, कुछ तो सोच के दिया होगा, कुछ तो सोच के, ठीक है। पढ़ा है तू जा, गाड़ी घेऊन जा, गाड़ी म्हणतो सायकल घेऊन जा, डायरेक्ट जा, तिथं असेल कोण ना कोण। चलो इतना पता चल गया, कुछ तो सोच के उसने दिया होगा, तो ये तीनों चीजें यूज होगी कहीं ना कहीं। तो कैसे करना है समझ लो, सबसे पहले पहली वाली गिवन चीज उठाओ और इससे काम शुरू करो, यही तुम्हारा काम बनाएगा, याद रखो। पहली वाली गिवन चीज उठाओ और इससे काम शुरू करो, पहले एंगल बाइसेक्टर यूज कर लो। तो सेगमेंट, इसमें एंगल बाइसेक्टर अगर तुम लगाते हो, इसमें एंगल बाइसेक्टर लगाते हो तो कैसे लगेगा, देखो यहाँ से एंगल बाइसेक्टर पहले दिया है हमारा BD, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो AB अपॉन BC, AB बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर CTOR सेक्टर प्रॉपर्टी, PROPERTY, ये लिखना पड़ेगा हमेशा। तो देखो क्या आएगा, AB अपॉन BC, ये आएगा हमारा AB अपॉन BC इज इक्वल टू क्या आएगा दूसरा, AD अपॉन DC, AD अपॉन DC, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। और इसके लिए मैं डायग्राम बना के दे देता हूं, लगे तो आपको मतलब समझ में आने के लिए इजी जाएगा। ABCD लगा, इसमें एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लग गया, डन। नाउ दूसरी चीज उठाओ, दूसरी चीज मतलब ये वाली दूसरी चीज, क्योंकि हर चीज ना कुछ मतलब के साथ आती है, ऐसे कोई भी चीज कुछ भी नहीं आती। तो देखो ये दूसरी वाली चीज आ गई, इसको हम रेड कलर में लेते हैं ताकि आपको ऐसा फील आए कि अरे वाह मस्त आ गया। अब इसमें रेशो लिखो, रेशो क्या लिखोगे इसमें, तो फिर से दिखा देता हूँ डायग्राम में ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। ये देखो कि A B C और E, इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहां से बनेगा, यहां से बनेगा, A to E, A to C, C to B, AC और BC हो गया, ये हो गया AC और ये आ गया BC इक्वल टू, अब चीजें समझो, ये क्या है AE EB, तो ये आ गया आपका AE और EB। चलो इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। अब बोलो जल्दी से, मुझे समझ एक चीज समझा के दो। अब समझो, ये देखो AB BC, AC BC, अरे BC है, BC। चलो एक चीज समझो, एक चीज समझो, AB BC AC BC। अब मुझे सिंपल एक चीज बताओ, सिंपल एक चीज बताओ, सिंपल एक चीज बताओ, मैं अगर इस चीज को इक्वेशन नंबर 1 बता दूं और इसको अभी के लिए इक्वेशन नंबर 2 बता दूं, तो मुझे एक चीज बताओ, जल्दी से बताओ, मैं इस AC की जगह AB लिख सकता हूं क्या? मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मैं इस AC की जगह AB लिखूं तो तुम्हें कोई टेंशन तो नहीं? अगर मैं इसकी जगह AC लिखूं तो तुम्हें कोई टेंशन है क्या? जल्दी से बता दो, यस सर नो सर बोलो कि नहीं सर कोई टेंशन नहीं, क्योंकि AC की जगह AB लिखा जा सकता है, उसने दिया है खुद से, और उसने दिया है तो कोई टेंशन नहीं, फ्रॉम 1 कि हमने 1 से उठाया है, क्या टेंशन है कि AC की जगह AB लिख सकते हैं। और इसको बोलता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। अब बोलो जल्दी से मुझे फ्रॉम 1 एंड 3 तुम्हें क्या दिखता है, फ्रॉम 1 नहीं सॉरी 2 एंड 3 तुम्हें क्या दिखता है, 2 एंड 3 से तुम्हें क्या दिखता है, 2 एंड 3 से क्या दिखता है कि AB अपॉन BC
ए बी अपॉन बी सी, मतलब इधर वाले दोनों सेम है तो उधर वाले दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेम सेम ही हो जाएंगे। तो ये चीज याद करना, हमने सिर्फ यहाँ पे इसका नामकरण किया है, इसका नामकरण किया है, इसका नामकरण किया है, क्या किया है, तो ए सी था पहले, तो इसको ए सी का नामकरण करके हमने इसको क्या किया है, ए बी किया है। तो ये चीज दिमाग में फिट करा के रख दो, यही चीज होगी फ्रॉम 2 and 3 क्या होगा, ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी। अगर ये चीजों दोनों दोनों सेम हो गई तो तुम सिर्फ एक चीज देखो, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, इसका मतलब क्या होगा, बीपीटी लग गया। तो बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कॉन्वर्स, QUNVERAC, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कॉन्वर्स क्या कहता है कि अगर रेशो सेम है इसका मतलब ईडी और बीसी पैरेलल है, तो ईडी पैरेलल बीसी प्रूव्ड। हमें जो प्रूव करना था हमने कर लिया, देखो कर लिया, ईडी और बीसी पैरेलल पैरेलल है। तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ तो जो चीजें दी है उससे हिसाब से डायग्राम बना लो। डायग्राम बनाने के बाद पहला रे जो गिवन दिया था वो लिख लिया, दूसरा गिवन दिया था वो लिख लिया, तीसरा गिवन दिया था वो चीज लिख ली, जो गिवन दिया था उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, प्रूव क्या प्रूव करना था कि ईडी और बीसी पैरेलल है, तो ये प्रूव करना है। तो प्रूव करना शुरू किया यहाँ से, तो हमारा प्रूफ यहाँ से शुरू हो गया कि दोनों चीजें क्या है, पैरेलल है, हमें दिखाना है। तो सबसे पहले पहला गिवन, उसके हिसाब से एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगाई, दूसरा गिवन उसके हिसाब से एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगाई, और उसमें से जो एसी था उसका नाम बदल के ए बी कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हमें चलता था, क्योंकि एसी और ए बी सेम सेम चीज है। हमने वो यहाँ पे बताया भी कि फ्रॉम 1 से लिया है और दोनों सेम सेम, और ये 2 और 3 को ठीक से देखा तो इधर का सेम है, तो उधर का भी क्या होगा, सेम। तो एडी अपॉन डी सी इक्वल टू ए अपॉन ई बी यहाँ पे आ गया। तो ये चीज लिख दी और इस पे ही हमारा कॉन्वर्स लग गया, कॉन्वर्स लग गया तो आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन अगर आपको इजीली समझ में नहीं आते होंगे तो इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये वीडियो बार बार देखना पड़ेगा, 2-3 बार लिख के ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है कि ये क्वेश्चन आप इजीली समझ लोगे, क्योंकि इसकी आपको आदत नहीं है। आपका मैथ्स मतलब क्या होता है, 2 + 3 = 5, ये आपका मैथ्स है। पर जब ये वाली चीजें दिमाग में सोचने पर मजबूर करेगी ना, तब मैथ्स में दिमाग की क्षमता बढ़ेगी। लाइफ में ये चीजें कहीं काम में नहीं आती, मैथ्स ये वाला लाइफ में आपको कहीं काम नहीं आएगा, लेकिन लाइफ में जो काम आएगा ना, इस चीज को बढ़ाने का काम यही मैथ करेगा। तो ये चीज दिमाग में फिक्स कर लो कि मैथ लाइफ में काम आए ना आए, लेकिन लाइफ में जो दिमाग लगाना पड़ता है ना, उस दिमाग को बढ़ाने के लिए मैथ सॉल्व करना ही करना है। तो करते रहो। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, जय महाराष्ट्र।